वो व्यक्तिगत स्वच्छता पर। व्यक्तिगत स्वच्छता वो है जिसमें बीमारी हमको खुद को ना हो और हम दूसरों को बीमारी ना फैलाएं। तो बीमारी हम लोगों को क्या से फैलता है? एक तो हम लोगों का कीटाणु से, जीवाणु से, कृमि से और हम लोगों का फंगस से ना। ये 4 तरह से ये बीमारी हम लोगों का इस क्षेत्र में फैलता है, क्योंकि हम लोग गांव में हम लोग अनजाने हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं ना, जिसके कारण हम लोग ये बीमारी खुद को लेते हैं और हम लोग दूसरों को भी फैला देते हैं। तो इसका मेन व्यक्तिगत सफाई का मेन जो कारण है व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या है? क्योंकि हम लोग सफाई पे हम लोग पूरे शरीर का सफाई में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोगों को क्या होगा, हम लोग काम करने के लिए मन लगेगा। हम लोग धीरे धीरे हम लोग आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। जैसे आप लोग खेती करते हैं, आप बीमार हो जाइएगा तो खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्वास्थ्य हम लोगों को जरूरी है। और साथ में हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों का लोगों के सामने अगर हम लोग सफाई पे ध्यान देंगे तो हम लोग लोगों के सामने हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और हम लोगों को बीमारी भी क्या होगी, कम होगी। तो हम लोगों को क्या चीज़ बताए आप लोगों को? सफाई, अपना सफाई, दूसरा सफाई करने से हम लोगों को मन लगेगा। तीसरा हम लोगों के सामने हम लोग अच्छा से हम लोग आगे हम लोग काम कर सकते हैं। कोई भी हम लोग काम मन लगा के हम लोग काम कर सकते हैं और लोगों के सामने हम खड़ा होकर आराम से हम लोग बातें कर सकते हैं और हमको बीमारी कम होगा। तो ये 4-5 बातें हैं जो हम लोगों को स्वच्छता पर हम लोगों को ध्यान दिलाता है, जिसके कारण हमारा इस क्षेत्र में आप लोगों का रिपोर्ट के अनुसार बीमारी थोड़ा कम हो रहा है। तो आप लोग से पूछा जाए कि सफाई क्या चीज़ है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग सप्ताह में कितना बार नहाते हैं? हाथ उठाइए तो। मौसम के अनुसार नहाते हैं ना। अभी ठंडा में आप लोग कपड़ा कंबल निकाले, वो धूप में निकाले? नहीं निकाले ना। एक बार कोई है निकाले घर में कंबल, उसके बाद ठंड खत्म होगा तब तक ओढ़ते रहते हैं ना। यही सब कारण है जो आजकल हमारे इस क्षेत्र में सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। और साथ में हम लोगों का स्वच्छता पे ध्यान नहीं देने के कारण हम लोगों का टीबी भी इस क्षेत्र में है, खुजली है। तो हम लोगों को सिर से लेके हम लोगों का पैर तक के हम लोगों का सफाई हम लोगों को बहुत जरूरी है। हम लोगों को सप्ताह में कितना बार नहाना है? रोज नहाना है ना, रोज नहाना है। क्योंकि अगर हम लोग नहाएंगे तो हम लोगों का शरीर का तापमान सामान्य बना रहेगा, हम लोग बीमार नहीं होंगे, कीटाणु भी हम लोगों का शरीर में नहीं लगेगा। दूसरा है हम लोग आँख हम लोग दिन भर हम लोग देखते हैं ना, देखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गंदे पानी से हम लोग आँख को धो देते हैं, चेहरा धोते हैं, जिसके कारण आँख की बीमारी हम लोगों को हो जाती है। कान में भी हम लोगों क्या करते हैं, बीमारी नहीं है फिर भी हम लोग क्या करते हैं, मुर्गी का पंख हम लोग डालते हैं और उसी में हम लोग मुर्गी का पंख तो गंदा होता है, उसी को हम लोग डालते हैं और हम लोगों का बीमारी हो जाता है, कान दर्द होने लगता है। फिर आप लोग ब्रश सुबह उठ के कितने सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद में कितना देरी में आप लोग ब्रश करते हैं? काम खत्म करने के बाद आप लोग करते हैं, जैसे 12 बजे 11 बजे 7 बजे। तो सुबह 5 बजे उठे और 8 बजे ना
उस समय इसी बीच में आप लोगों को पानी प्यास लग जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, पानी पी जाते हैं, जिसके कारण हम लोग रात भर हम लोगों का बासी हो रहा, फिर वो कीटाणु हम लोगों का शरीर में वापस हमारे पेट में चला गया। तो इस तरह हम लोगों का बीमारी फैल रहा है। फिर सांस की बीमारी, जो गांव घर में अभी टीबी पेशेंट आप लोग बता रहे हैं, वो क्या करते हैं, खखार करके थूकता है ना, फिर वो थूक, उससे क्या होता है, कीटाणु क्या होता है, फैलता है। तो वो कीटाणु हम लोग सांस के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का टीबी बीमारी हो रहा है। साथ में सर्दी खांसी भी गांव में होता है। क्यों, हम लोग थूकते हैं, नाक छींकते हैं, और हम लोग उससे क्या होता है, कीटाणु हमारा शरीर में चल जाता है। साथ में हम लोग नाखून की सफाई, आप लोग खाना खाने के पहले साबुन से हाथ धोते हैं? और कौन को नहीं धोते हैं? दिन भर तो नहीं धोते, पर सुबह में सारा काम निपटा के हाथ को साबुन से धोते हैं। गंदा काम करने के बाद हम लोग साबुन से हाथ नहीं धोते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में कीटाणु चला जाता है। तो हम लोगों का नाखून भी हम लोग सप्ताह में काटते हैं। साबुन से हाथ आप लोग कब धोते हैं? जितना काम करते हैं, जैसे खाना खाने के पहले साबुन से धोए नहीं, सुबह को धोते हैं, गोबर से उठाते हैं, तो गोबर से उठाते हैं, उस समय क्या धोते हैं, बस एक ही बार ना, कुछ काम करते हैं, जैसे गंदा काम करते हैं, काम करवाते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं, खाना साबुन से नहीं धोते हैं। तो हमारा शरीर में कीटाणु क्या हो जा रहा है, अंदर चला रहा है। इन्हीं नाखून के गंदगी से ही हमारा शरीर में खाने के मुंह के द्वारा हम लोगों का क्या हो रहा है, पेट में चला जा रहा है, जिसके कारण टाइफाइड बहुत ज़्यादा होता है ना। बोलते हैं ना, आप ही लोग कभी कभी मीटिंग समय हम और जगह सुने हैं, बोलते हैं कि मलेरिया हुआ था, फिर टाइफाइड निकल गया। तो क्या होता है, हमारा हमको बीमारी खुद का खुद हम लोग एक गंदा मैल के द्वारा हम लोग शरीर में हम लोग अपना बीमारी हम लोग डाल रहे हैं। साथ ही हम लोग कपड़ा आप लोग घर का कपड़ा आप लोग कितना बार बदलते हैं? सप्ताह में एक बार, दो बार, तो या 3 बार आप लोग बदलते हैं। रोज आप लोग नहीं बदलते हैं। तो उससे भी क्या होता है, हमारा शरीर में हम लोगों को पसीना आता है और सूखता है, फिर पसीना आएगा, सूखेगा, जिसके कारण हम लोगों का चमड़े की बीमारी होती है। और साथ ही हम लोग जो अभी ठंडा के मौसम में हम लोग कंबल हम लोग लगातार ओढ़ रहे हैं, तो उसके कारण भी हम लोग उसे ढक के सो जाते हैं। हम लोगों का घर भी खुला नहीं है ना, बंद है, जिसके कारण हम लोग उसी में हम लोग सांस हम लोग लेते हैं। एक ही परिवार में हम लोग 7-8 जन हम लोग सोते हैं एक ही घर में ना, जिसके कारण एक दूसरे का सांस लेते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो हम लोगों को बीमारी से बचने के लिए हम लोगों को 4 बातों में हम लोगों को ध्यान देना है। पहला है कि हम लोगों का स्वास्थ्य को क्या करना है, ठीक रखना है। हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखना है। दूसरा है कि हम लोगों को लोगों से हम लोग साफ सफाई पे हम लोग ध्यान देंगे, तो हम लोग लोगों से उठ बैठ सकेंगे। तीसरा है कि हम लोगों को बीमारी से रोकने के लिए हम लोगों को तरह तरह का उपचार करना है। जैसे हम लोग जड़ी बूटी आप लोग खा लिए बोलते हैं बीमार होने से, तो हम लोगों को पानी, उबाला हुआ पानी पिएंगे, जो बहुत सारे बीमारी को हम लोगों को क्या करता है, रोकता है। एक से साबुन के द्वारा हम लोग सफाई करेंगे पूरे शरीर का, और हम लोग साबुन के द्वारा हम लोग पूरे शरीर का सफाई करेंगे, और
हाथ धोएंगे, इसी से हम लोगों का आधा बीमारी खत्म होता है। साथ ही हम लोगों का उबाला हुआ पानी पीने से हम लोगों का पूरा बीमारी क्या होता है, खत्म होती है, क्योंकि उबाला हुआ पानी से पूरा कीटाणु क्या हो जाता है, मर जाता है। और साथ में हम लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए हम लोगों का जो पुराना तरीका है ना, हम लोगों को अपने रहने का तरीका है थोड़ा सा ऊंचा करना है ना। चौथा तरीका है कि हम लोगों को थोड़ा अपने जो रहते थे उससे हम लोग थोड़ा सा ऊंचा रहने की कोशिश करेंगे। हम लोग घर में हम लोग सफाई करते हैं तो वो गंदा है, चलो कल करेंगे, वैसे नहीं, हम लोगों का घर का सफाई भी रोज करना है ना। साथ ही हम लोगों का घर आसपास क्या करें, पानी का जमाव नहीं होने दें, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा और लोग से ऊंचा उठेंगे तो हम लोगों को देख आप उठिएगा लोगों से ऊंचा तो दूसरे के देख के आपका सफाई को वो लोग देखेंगे और वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग भी अपनाएंगे कि हम लोग भी वो इतना साफ रहती है, हम क्यों ना हम साफ रहे ना। तो वो लोगों का भी रहने का जो जीवन स्तर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। फिर खाने का जो तरीका है ना, खाना तो हम बनाते बहुत अच्छा से बनाते हैं, लेकिन हम लोग ढक के हम लोग नहीं रखते हैं ना, होता है ना। तो हम लोग खाना तो बनाए, एक जन खाना निकाला, उसके बाद में कचरे को ऊपर रख दिया, तो फिर उसी से दोबारा मक्खी बैठा, उसी से फिर खाना दूसरों के लिए निकाला, तो क्या था, मक्खी बैठ रही है और टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री इस क्षेत्र में कभी कभी होता है। तो हम लोग थोड़ा सा हम लोग अपना जीवन को क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे, ताकि लोग आपसे सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। क्योंकि हम लोगों का ये शरीर है वो कहाँ से मिला है, ईश्वर दिया है, और हम लोगों को ये दोनों हाथ क्या है, हम लोगों को अच्छा काम करने के लिए दिया है, और हम लोगों को मुंह क्या है, अच्छा बोलने का दिया है, और हम लोग उसी को हम लोगों को सिखाएंगे। समझ गए?